प्रदीप उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानते हैं उनसे उन्होंने अपने वार्ड के लिए किन किन दिक्कतों का सामना किया है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे कार्यालय पर आए हैं और आपका मैं स्वागत करता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से भी। अपने इन 5 साल में मैं अपने वार्ड में जो पब्लिक के द्वारा मैं निर्दलीय पार्षद चुना गया और पब्लिक का मुझे बहुत ही प्यार इन 5 साल में मिला है। और मेरे जो वादे थे मैंने जो अपनी पब्लिक से किए थे, अपनी क्षेत्र की जनता से, वो मैंने अधिकतर 28 वादों में लगभग 23 या 24 वादे हमने पूरे किए हैं अपने यहाँ। जो घोषणा पत्र था प्रमुख हमारी उसमें 11,000 की लाइन को लोगों की छतों से जो लाइन जा रही थी उसको हटवाने का था, जिसको हमने बिना पैसे के वो लाइन हटवाई है पूरे क्षेत्र में से। यहाँ से हिम्मतनगर से पुल तक ये लाइन हटी है 37,000 की लाइन। उसके बाद हमारे क्या दिक्कत ये थी कि भाई हमारे पूरे वार्ड में अंधेरा बहुत ज़्यादा था। केवल 217 ही लाइटें मेरे वार्ड में थी और आज लगभग 1100 कुछ लाइट मेरे वार्ड में है। हर जगह आपको दूध या प्रकाश में पूरा वार्ड आपको चमकता नजर आएगा। आप रात में भी देख सकते हैं पूरे वार्ड को। तीसरा मुद्दा, हमारी जिन सड़कों को बनवाने के लिए हमारे नेता लोग आते थे और उन पर वोट लेके चले जाते थे और वो कभी वहां पर नहीं आए, हम लोगों ने वहां पर वो सड़कें बनाई है। कभी कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था कि कॉलोनियों का नाम नहीं लेते थे लोग। जैसे इंदिरा गांधी कॉलोनी में हमने सैकड़ों के तादाद में सड़कें बनवाई है। वहां पर पूरा कच्चा रोड हुआ करता था कि लोगों के रिश्ते होने बंद हो गए थे। वहां पर बैनर तक लग गए थे कि भाई हमारे यहाँ कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, हम कहाँ किसके पास जाए, किस जनप्रतिनिधि के पास जाए। मगर हम लोगों ने उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया। हम लोगों ने निस्वार्थ होकर वहां पर सड़कें बनवाई बिना भेदभाव के। किसी जाति धर्म में हमने किसी का वो नहीं किया। हमने जहाँ भी हमें लगा कि यार ये कच्ची सड़कें इनको बनना चाहिए। ऐसे ही हमारे दुर्गा कॉलोनी पुलती है बिजली घर के पास, वहां पर हमने अनगिनत सड़कें बनाई है। उसके बाद हमारी भट्टा कॉलोनी में हमने सड़कें बनवाई है। शिवपाल कॉलोनी, जो हमारा पूरा क्षेत्र पाल समुदाय के लोग बड़ी तादाद में वहां रहते हैं, वहां पर हमने अनगिनत सड़कें बनवाई है। ऐसा हमारा अनमोल विहार, रघु कृष्णा विहार, विनय विहार और हमारी मान्यवर काशीराम कॉलोनी, जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी के टापू बने हुए थे, हमने उनको बिल्कुल साफ प्लेन और अपना पूरा वार्ड नंबर 2 पर आया है, जिसमें हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे महापौर संजीव वालिया जी ने और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह जी ने मुझे सम्मानित किया था। तो ये गौरव का जो क्षण मुझे मिले हैं अपनी पब्लिक के द्वारा, मुझे इतना स्नेह उनसे मिल रहा है कि मुझे लगता ही नहीं हूँ कि मैं पार्षद हूँ। मैं एक उनके परिवार का सदस्य के रूप में वो ये मानते हैं और हमने कहीं कोई नेतागिरी नहीं की है। सेवा के रूप में अपना हमने पूरे 5 साल अपने निकाले हैं और आज हमारे अनगिनत LED लाइटें हैं, अनगिनत सोलर लाइट है। आप हर चौराहे पे आप देख सकते हैं कि हमने सोलर लाइटें भी लगाई है। पूरे वार्ड में 70 वार्डों में मेरा वार्ड ऐसा है जिसमें 70 सोलर लाइट लगी है अब तक। और अनगिनत हमारे पार्क जो जर्जर हालत में थे, पार्कों का हमने निर्माण कराया है। अभी मान्यवर काशीराम कॉलोनी में हम 1 करोड़ रुपए का पार्क, जो हमारे महापौर जी के आशीर्वाद से और हमारे जो मैडम नगर आयुक्त आई है उनके आशीर्वाद से, मेरे वार्ड में 1 करोड़ रुपए का पार्क बनने जा रहा है, जिसकी बाउंड्री वॉल होगी मान्यवर काशीराम की और पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा अभी 15 वीक में मुझे लगभग 40 लाख रुपए का काम मेरे वार्ड में सड़कों का मिला है। अनमोल विहार में हम सड़कें बना रहे हैं वहां पर, और रघु कृष्णा विहार में हमने सड़कें बनवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। हमें ये लगता है कि हम निर्दलीय के रूप में जो हमने काम किया है, तो हमने अनगिनत अपने विकास कार्य अपने क्षेत्र में कराए हैं। ऐसे के लिए हमारे यहाँ पहले नाले बहुत बड़ी तादाद में टूटे पड़े थे, पानी सड़कों पर भर जाता था। मगर जब से हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने वहां पर नाले बनवाए हैं बहुत अच्छी तरह, कि आज हमारे यहाँ ये हालात है कि पानी सड़कों पर नहीं बहता है। वो नियम अनुसार पानी नाले के अंदर चल रहा है और जहां पर गंदगी के ढेर थे या पानी अटक जाता था जहां पर, वहां पर आज ये हालात है मेरे वार्ड में कि बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। हमारे कहीं भी कोई जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होने दे रहे हम लोग। बेटी बचाओ वाली जो सरकार की योजना थी, इसको हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने बेटी के लिए अपने यहाँ में आपको बता दूं, मैंने 1 दिन के लिए जब बेटी के लिए हमने जब बात आई तो हमने अपने यहाँ की एक दिन की लड़की के लिए अपने यहाँ का हमने पार्षद नियुक्त किया। हमने उसको ये अधिकार दिया कि बेटा आप देखिए, आप एक कुर्सी पे जब बैठती है तो आपको कैसे डिसीजन लेने हैं। तो हमने सरकार की योजनाओं को हम दे रहे हैं लाभ, मगर यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बड़ी तादाद में हमने बच्चों के एडमिशन कराए अपने स्कूलों में यहाँ पे। और जो योजनाएं सरकार की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको हमने मिशन के तहत यहाँ पर काम किया है। उसको रैली रूप में हमने निकाला है कि भाई जिससे बच्चों में एक जागरूकता है कि वो अच्छा पढ़े, और जब अच्छी हमारी बच्चियां पढ़ेगी तो वो एक ना कहीं बड़े पदों पर जाएगी। भाई IAS बनेगी, कोई हमारा
PCS में जाएंगे और हमारे कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो हम अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम उन पर जो काम कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को मानते हैं। जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जब भी हमारा सिद्ध होगा जब हम इनको शिक्षा फ्री और सुरक्षा फ्री देंगे। ये मैं अपील सरकार से करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री हो और इनकी सुरक्षा और एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो। नशे के लिए हमारे यहाँ के जो कप्तान साहब है, इनने बहुत ठोस निर्णय लिया है, जिसमें अब हमें उसमें देखने को आया है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चों पर प्रतिबंध लग रहा है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा हमारे यहाँ काशीराम कॉलोनी में, यहाँ पर नशे के लिए बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ पर हमने देखा कि बिकने का काम होता था, मगर जब से SSP महोदय ने संज्ञान लिया है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे वार्ड में हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे के ऊपर जितना ही हम ठोस से ठोस कार्रवाई कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी से कि आप नशे के आदी ना बने, आप अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। आप नशे से जितना दूर रहेंगे तो हमारे परिवार में उतनी सुख शांति रहेगी। हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने परिवार को देखना है कि हमें कैसे अपने परिवार को पालना है। आप नशे से दूर रहे और नशे से आप जितना दूर रहेंगे अपना परिवार उतना सुरक्षित रहेगा, पूरा अपना वार्ड हमारा उतना सुरक्षित रहेगा, हमारी माँ बहन बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, क्योंकि नशा एक ऐसा वो है जो हमें बर्बाद कर देगा। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से और पूरे देशवासियों से, अपने नगरवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप नशे के आदी ना बने, अपने शिक्षा के प्रति नशा रखें, अपने व्यापार के प्रति नशा रखें, अपने मोहल्ले के प्रति वफादार रहे। नशे के आदी ना बन के आप अपने क्षेत्रवासी का ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें और अच्छी एजुकेशन ले। बस मैं यही अपील करना चाहूँगा आपसे।